आइए आज हम आपके लिए रियल पेपर लेकर आए हैं। यही से आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। ये बहुत मुश्किल से मुझे पेपर मिला है, पर आधा अधूरा मिला है। जितना मिला है मैं आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि और भी जो पेपर हैं उनके आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप इसका सोल्यूशन पा पाएंगे। ठीक है, आपको पता है सिर्फ मैं 1-2 घंटे ही पहले पेपर अपलोड कर पाता हूँ। आज थोड़ा जल्दी आ गया। आपने 10 का पेपर नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए। मेरा पूरा पेपर जितना मैंने बताया था कि इसमें से आएगा, पूरा आया था। पर मैं पेपर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकता पूरा, क्योंकि आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार किसी को ना बताएं पेपर, प्लीज़ मुझसे आप सभी से विशेष निवेदन है। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कहते हुए मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको यही प्रोवाइड करूँगा। आपको पहले ही बता दिया है, अगर मैं रियल पेपर कहूँगा तो मुझ पर केस लग सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए आगे चलता हूँ। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, इसके बाद आपके क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए 4 यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 32 नंबर के प्रोवाइड किए गए हैं। तो इन सभी को तो बिल्कुल अच्छी तरह रट ले, आंसर के साथ प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि इनके सबके उत्तर भी आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, पहले से लगा कर लाया हूँ मैं। तो यहाँ पहले का रहेगा आपका फ्रांस। मैं स्पीड में बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आपको टाइम ना लगे। ठीक है, तो पहले का लगा पुनः मूर्ति योग्य। ठीक है, इसके बाद रहेगा 4, इसके बाद रहेगा महात्मा गांधी। इस प्रकार बताऊंगा, पूरा पढ़ूंगा तो आशा करूंगा टाइम लग जाएगा। आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले भी ले सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यही आपके पेपर में आने वाले हैं और इनसे अगर नहीं आया तो कहना। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैंने गणित में बताए थे सभी, तो उनको जाकर देख लीजिए, वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि पूरा राइट पेपर है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। तो आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक ना किया हो तो लाइक कर, चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद। चलिए और चलते हैं यहाँ पर। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। 5वें का आपका पहला रहेगा और यहाँ पर 6वें का आपका पहला रहेगा। आशा करूँगा आपको यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले समझ में आ गए होंगे। बिना टाइम खराब किए चलते हैं खालिस्तान पर। तो ये रहे आपके खालिस्तान भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो इनको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। थोड़ा आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया, किसी और ने मेरे लिए प्रोवाइड किए हैं, कह रहा था वो रियल पेपर है। मैं आपको फिर भी कहता हूँ कि यह रियल पेपर हो सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ रियल पेपर है, तो अगर हो भी सकता है, इसलिए आपको इनको देखना जरूर है। ठीक है, तो बिना देखे बिल्कुल ना जाएं। अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि अगर आपके लिए कुछ मिल सकता है तो इस चैनल पर ही मिल सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैंने गणित का पेपर अपलोड किया था, वहाँ पर मैंने भी ऐसा ही कहा था। मैंने सोचा था कि यह रियल पेपर नहीं है, पर रियल पेपर रहा, क्योंकि उसमें से पूरे नंबर आए थे। अगर आपको विश्वास नहीं तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलता हूँ मैं आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्त स्थान, तो यहाँ पर खालिस्तान आपको दिख ही रहे हैं। तो खालिस्तान पहले में भरना था आपको अनुसाई, तो इसके बाद अनुसाई भरना था पहले में। इसके बाद चलेंगे बेलम, इसके बाद लिखा है आपका 5वां। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 5वां 1972। फिर यहाँ पर लिखा है जनता का। इसके बाद अगला लिखा है पर स्पृत निर्भर है, यानी पर स्पृत निर्भर है। ठीक है, यानी परस्पर निर्भर है, तो इस प्रकार लिखना था। और यहाँ पर अगला केंद्र सरकार की ओर से कैरिसी नोट जारी करता है। कौन करता है? RBI करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर अब आती हैं आपकी जोड़ियाँ, तो इनको भी मैं पहले से प्रोवाइड करके लाया हूँ, तो यहाँ पर मिला लीजिएगा। भारत में वन क्षेत्र हैं 33%। इसके बाद एशियाई हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सुवेद में पाए जाते हैं। ठीक है, सुवेद में। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन लिखा है दो या अधिक दलों, देखो 2 या 2 से अधिक। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? गठबंधन। क्या कहलाती है? गठबंधन। इसके बाद राज्य, तो राज्य का क्या कहलाएगा आपका? यहाँ पर राज्य के कौन होते हैं? राज्यपाल। ठीक है, इसके बाद अगला वाला लिखा है ऐसा संगठन को जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज में लोगों को लामबंद करता है। ठीक है, लामबंद करता है। इसके बाद लिखा है राजनीति दल। ठीक है, राजनीति दल। इसके बाद लिखा है आयात पर कर एवं कोटा का उपयोग व्यापार नियमित के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, के लिए किया जाता है, तो क्या कहा जाता है? यहाँ पर 6वें का लिखा है, तो 6वें का लिखेंगे व्यापार अवरोधक। ठीक है, व्यापार अवरोधक इसका राइट आंसर होगा। आशा करेंगे सभी जोड़ियाँ आपको यहाँ पर भी दिख रही होंगी, इस क्रम में आपको लिख दी गई, यानी पहले का यहाँ ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे का यहाँ पर, चौथे का, 5वें का, 6वें का। इस प्रकार मैं पहले से ही प्रोवाइड करके लाया था आप सभी के लिए। चलिए आगे चलते हैं।
एक वाक्य के उत्तर। तो यहाँ पर एक वाक्य के उत्तर आपको पहला वाला हमको आ नहीं रहा था, तो हम बिना गलत नहीं बताएं क्योंकि आप ही प्रोवाइड करें, तो इसको आपको देखना है क्या है, तो इसका देख लीजिएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को दिखा देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन लिखा है भूखंडीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो 1990 के दशक में हुई थी। इसके बाद लिखा है कोयला बांध किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आप ही बता दीजिए। वैसे महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो आशा करेंगे आप ही बताएं क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है कि गलत है तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो कौन सी, यहाँ पर लिखा है गर्म कृषि, ठीक है, गर्म किस्म की जाती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दबाव क्षेत्र की कृषि की जाती है, तो यहाँ पर गहन कृषि करी जाती है। कौन सी, गहन, ठीक है। तो इसके बाद अगला लिखा है हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सा भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो हिंदी में करेंगे क्योंकि हिंदी अपना देश लोकतंत्र भाषा है। इसके बाद लोकतंत्र का सबसे अहम परिणाम क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखा है उत्तरदायी, नियमदायी और वेद शासन, ठीक है, वेद शासन इसका राइट आंसर होगा। आशा करेंगे आप सभी ने इन सभी को देख लिया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए 7 पर चलते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर भी देखना है। वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहे 7, तो जल्दी से जल्दी मैं आपको 7 ही बता देता हूँ क्योंकि बिल्कुल राइट है। तो पहला आपका यहाँ पर गलत है, दूसरा आपका गलत है, तीसरा आपका गलत है, एक आपका चौथा सही है, फिर आपका यहाँ पर गलत है और ये भी आपका सही है। सिर्फ 2 गलत हैं और 4 गलत हैं, 2 सही हैं और 4 गलत हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसी प्रकार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ। आगे वाले क्वेश्चन यानी 6वें वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका 6वें वाला क्वेश्चन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, तो इस प्रकार अब जो आगे के जो क्वेश्चन थे नीचे के अथवा में यानी बी क्वेश्चन 7-8 तो ये मेरे लिए नहीं आ पाए, इसलिए मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड नहीं कर सका, इसलिए आई एम सो सॉरी। चलिए 9वां क्वेश्चन आपके लिए बता देता हूँ, अथवा में भी है 9 का। तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन को देख लीजिएगा। विस्थापन पूर्वक बताइए कि मानव क्रियाएँ किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात एवं प्रणाली खाद्य के हास्य के कारक हैं। देखो मैं गलत नहीं बताना चाहे, जो भी बताता हूँ सही बताता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा 9 का क्वेश्चन, ये रहा आपका 10 उसी का अथवा क्वेश्चन। चलिए झूठ वाला देख ले, तो यहाँ पर झूठ लिखना था। झूठ को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसका लिखना था। पेय पदार्थ फसल का नाम बताइए जो उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों में का विवरण दे, ठीक है। इसके बाद 11वें क्वेश्चन में लिखा है रंग भेद क्या है, मतदान के स्वरूप और सामाजिक व्यवहार के बीच कैसा संबंध दिखाई देता है। इसके बाद 12वें क्वेश्चन में लिखा आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है, ठीक है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन थे, आप सभी ने देख लिए होंगे। चलिए इन सभी को तो याद कर लीजिए, 1-2 जो रह चुके हैं उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। चलिए और भी जो क्वेश्चन है उनको भी देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका यहाँ पर 12वें का अथवा वाला। तो यहाँ पर प्रजातंत्र के बहुमत के शासन का क्या आशय होता है, तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे। इसके बाद चलेंगे 13वें वाले क्वेश्चन में वस्तु विनिमय क्या है यानी कैडिंग क्या है, ठीक है। किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। इसके लिखा है उदारीकरण के कोई तो का लाभ, 2 नाम लिखिए। इसका 14वें का है। यहाँ पर 15वें क्वेश्चन लिखा है उपभोक्ता शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। आगे भी दिखाता हूँ मैं आपके लिए। तो यहाँ पर ये रहे आपके अगले वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर 15वें का अथवा वाला है आप एक कुशल उपभोक्ता कैसे बन सकते हैं, इस प्रकार की आपकी जानकारी भी हो जाएगी और आपको इसका पढ़ना भी है, ठीक है, अच्छी तरह से। और 16वें क्वेश्चन में लिखा है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शेरों के दौरान सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों के काम करवाने लगे या क्या करें, ठीक है, यानी लगे या क्या करें, ठीक है। और 19वीं सदी में यूरोप के कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, तो इस प्रकार का आपको इसे भी देखना अच्छी तरह से, दोनों को अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इनको आंसर आपको सीरीज में आपकी गाइड में मिल जाएगा, ठीक है। तो 7वें वाले क्वेश्चन को देखिए। आगरत के कार्यालय में चट्टानों में
खनिजों का निर्माण कैसे होता है? भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। ठीक, इस प्रकार का आपको बताना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ। तो ये रहे, सॉरी ये भी नहीं मिल पाया आपको। तो यहाँ पर 18 19 को छोड़ते हुए चलिए 20वें क्वेश्चन पर निम्नलिखित के दिए गए भारत के मानचित्र को दर्शाइए। तो मानचित्र को दर्शाना है तो चित्र भी आप जानते होंगे भारत में दर्शाना है। ये 4 नंबर का 100% क्वेश्चन आएगा। अगर आपको आशा है कि आप हम सही बोल रहे हैं तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। आपको चित्र दिया जाएगा, उसको आपको फाड़ कर उसी में चिपका देना। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको बताना था। 21वें क्वेश्चन में लिखा है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुसंधान में आपके जीवन की क्या अर्थ होता है। तो इस प्रकार आपको बताना था, तो इसे भी देख लीजिएगा। इसकी अथवा में भी लिखा गया है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का वापस लेने का फैसला क्यों लिया था। तो इसमें आपको पता है रेल मिल चल रही थी, आग वाग लग गई थी, इस कारण उन्होंने ले लिया था। ठीक है, तो 22वें क्वेश्चन में देखें, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी एवं कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए। इसके बाद अथवा में लिखा है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। इसके बाद 23वें क्वेश्चन में लिखा है, क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। इस प्रकार आपके 23 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने किसी भी दोस्त या आपके जो भाई हैं जिसको आपको ऐसा लगता है वो भी आपके साथ अच्छा, आप उसका भला चाहते हैं, तो उसे ही प्रोवाइड करें। अन्यथा ऐसा प्रोवाइड ना करें जो आप जानते हैं कि यह कुछ कर सकता है, जिसको चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पुलिस में दे उसे कर दें। ठीक है, और वैसे तो रियल पेपर है ही नहीं, मैं नहीं बताऊँगा ये रियल पेपर है, बचना है मेरे को तो। ठीक है, तो आप जल्दी से तैयार कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलूंगा। भारत माता की जय।